बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। ये चंद माह पहले का वाक़या है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ना सिर्फ यादगार है बल्कि खासा पुरअसरार और दिलचस्प भी है। मेरे बीए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कई रोज़ तक बिस्तर से हिला ही नहीं जा रहा था। निकाहत इस कदर थी कि बिस्तर से उठती तो सर चकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता था। इस सब में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज़ दवा खाने के बाद कुछ अफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ्ता ज़ाया हो गया था और कमज़ोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत कि रोज़ रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। अम्मी रोज़ रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गड़वी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि ज़रा ठंडा होने पर मैं उसमें एक गिलास निकाल कर पी लूँ और बाकी दूध फ्रिज में रख दूँ। चुनाचा मैं ऐसा ही करती थी। ये 2 रोज़ बाद की बात है। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद उठती, दूध वाली गड़वी से दूध निकालकर ग्लास में डाला और खुद पीने के बाद ये सोचकर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में रख दूंगी। जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी और मैंने उठकर चारों तरफ नजरें घुमाई। फिर एक जानिब मुझे कोई चीज़ तेजी से हरकत करती हुई नजर आई, जिसे देखकर मेरी सांसें बंद हो गई। छोटी सी कोई चीज़ कमरे के फर्श पर तेजी से उछल रही थी और उसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज़ पैदा हो रही थी। अब मेरी नज़रें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थी। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई सिया रंग की चीज़ दूध वाली गड़वी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद, और उसी से उस बर्तन के गिरने जैसी आवाज़ पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकती थी कि आखिर वो क्या चीज़ थी। अब शायद इस साया चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफजदा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठकर कमरे की लाइट जला दी। अब मंजर वाज़ेह था, सो मैंने गड़वी की तरफ बगौर देखा और बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली। सिया रंग की बिल्ली गड़वी में मुंह फंसाए बैठी हुई थी। अब अचानक उसका मुंह गड़वी के छोटे से मुंह में फंसकर रह गया था, इसलिए वो अपनी झुंझुलाहट उछल कूद करके दिखा रही थी। कमरे में इधर से इधर उसकी भाग दौड़ एक अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करूं या उसे पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्ली इस कदर इश्तियाल में थी कि उसे पकड़ना मुमकिन नहीं था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाज़ सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही उसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने जोर से अपने सर को झटका दिया। तभी उसका सर गड़वी से निकल आया। कुछ देर के लिए ब्लैक ठिठकी, जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई हो, और फिर उसने हम सबको हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्ड बोर्ड में उलझ गई और उसे दूर वापस आना पड़ा। अब उसके तेवर और खतरनाक थे। वो गुर्राती हुई इधर इधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लाउंज की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लाउंज से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फौरन उस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूं ही मामला खत्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या और कैसे हुआ था। सबकी मुश्तरका तफ्तीश से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली को कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गड़वी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।